हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी में है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी में है 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, या फिर 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक का काल किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी में है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, या फिर 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक का काल किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन में है 19, 20, 21 या फिर 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु या फिर शिव। तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है 4, 5, 2 या फिर 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। वेदों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संगीत का अधिग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद। ऑप्शन बी में उपनिषद। ऑप्शन सी में यजुर्वेद या फिर सामवेद। तो भारतीय संगीत का अधिग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। भारतीय संगीत का अधिग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन है गोधन, भूमि। ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन है अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी राजनीति। ऑप्शन सी चिकित्सा या फिर धर्म। तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? तो ऑप्शन है काशी के। ऑप्शन बी केकई के। ऑप्शन सी पांचाल के या फिर विदेह के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? तो केकई के। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है गौतम, कपिल, पतंजलि या फिर पाणिनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो ऑप्शन है रामायण, गीता, महाभारत या फिर भागवत पुराण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण। तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10।
ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ऑप्शन है प्रजापति, ऑप्शन बी इंद्र, विष्णु या फिर ब्रह्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है वशिष्ठ, वेद व्यास, विश्वामित्र या फिर इंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन है अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कान्यकुब्ज या फिर धान्य कटक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है महापद नंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी है घननंद या फिर नागार्जुन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद नंद। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ऑप्शन है अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदबिन, ऑप्शन सी अशोक या फिर घननंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदबिन। तो किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदबिन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारत में पहला आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहला आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यूनानियों द्वारा किया गया था। तो यही था आज का क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।